हम अगला टॉपिक देखेंगे जो है लामी का प्रमेय। लामी का प्रमेय तो लामी थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको नोट कर लेंगे कि लामी थ्योरम क्या कह रहा है। उसके बाद हम एक चित्र बनाएंगे और जो भी कथन दिया रहेगा प्रमेय के अंतर्गत उससे हम गणितीय रूप में कैसे उसको लिखेंगे इसको हम देखने वाले हैं। चूँकि जो डिप्लोमा का सिलेबस है इसके अंतर्गत आपको कोई भी प्रमेय जो है उसको सिद्ध नहीं करना है, केवल आपको जो थ्योरम रहेगा, जो प्रमेय रहेगा, उसका जो हिंदी मीनिंग है वो और उसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे इसको समझना है। और उस पर कुछ छोटे छोटे जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हल करते हुए हमको चलना है, ठीक है। तो अभी हमने जैसे देखा है पिछले लेक्चर में कि बलों का जो नियम है, संतुलन का बल नियम जो है उसके अंतर्गत जो हमने एक केस देखा था जिसके अंतर्गत जो बल थे वो 3 बल कार्य कर रहे थे। और वो 3 बल कैसे थे, वो 3 बल थे संगामी और वो किसी एक पिंड के किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे थे। अब हम ठीक उसी को उठाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 बलों को ही लेंगे लामी के प्रमेय को समझने के लिए, क्योंकि लामी का जो प्रमेय है इसके अंतर्गत जो बल होने चाहिए इसका मुख्य एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो केस रहेगा, एक जो स्थिति या नोट के रूप में हम लिख सकते हैं, केस नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम इसको नोट के रूप में कहेंगे कि यहाँ पे मेंशन रहेगा कि अगर जो बल हैं वो तीनों बल अगर संगामी हैं तभी जो लामी का प्रमेय है वो काम करेगा। तो सबसे पहले हम प्रमेय को नोट करते हैं। तो चलिए, लामी का प्रमेय कहता है यदि किसी बिंदु पर कार्यरत 3 बल संतुलन की स्थिति में हैं तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के प्रत्येक बल शेष 2 बलों के प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की जया अर्थात साइन के समानुपाती होता है। ठीक है, अब हम इस प्रमेय को क्या करेंगे कि इसको हम गणितीय रूप में देखेंगे। तो ये गणितीय रूप में क्या होगा, इसके लिए हम सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं और यहाँ पे जो जो चीज़ें कही गई हैं उसको हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे किसी बिंदु की बात की गई है तो हम एक बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए वो बिंदु ये है। इस बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हैं वो संतुलन की स्थिति में। तो पहला बल जो है उसको हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, मान लीजिए इसको थोड़ा और ऊपर ले लें। एक बल ये हो गया, दूसरा बल ये हो गया, तीसरा बल इसके विपरीत दिशा में। इसको हम ले लेते हैं बल P, इसको नाम Q देंगे और इसको नाम R देंगे। अब ये तीनों बल जो है वो संतुलन की स्थिति में है। अब इनके बीच कोण लेंगे हम, तो यहाँ पे नोट भी करते हुए चलेंगे। मान लीजिए अल्फा कोण लेते हैं तो P और Q के बीच एक कोण लेंगे। कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो कोण होगा वो अल्फा।
और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का कोण हम लेंगे, ये हो गया हमारा बीटा, और यहाँ से यहाँ तक का कोण हम लेंगे, इसको हम गामा नाम देंगे। ठीक है, तो अब तीनों कोणों को हम अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों को हम लिखेंगे कि ये जो है अल्फा पी और क्यू के बीच, पी तथा क्यू के बीच का कोण। उसी तरीके से हमारा जो बीटा है क्यू और आर के बीच का है, क्यू तथा आर के बीच का कोण। उसके बाद गामा को हम कहेंगे आर तथा पी के बीच का कोण। ठीक है, अब यहाँ पे जो थ्योरम है वो कह रहा है कि अगर ये संतुलन की स्थिति में है तो प्रत्येक बल, मतलब कि कोई एक बल ले लेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम बल P लेते हैं, सबसे पहले हम बल P लेते हैं। P बल क्या है? शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होगा, यानी कि साइन के समानुपाती। तो जैसे कि हम कोण P ले रहे हैं, तो P के अलावा जो दो बल हैं Q और R, इनके बीच का कोण कौन सा है? बीटा। तो बीटा साइन ज्या और ये बीटा के समानुपाती होगा। और उसी तरीके से हम अगला ले लेंगे, Q को हम लेंगे। Q हमारा क्या हो जाएगा? Q समानुपाती होगा साइन Q, शेष दो बल R और P के बीच का कोण कौन सा है? गामा P Q। और अब इसके बाद हम ऊपर कर लेते हैं P Q R, R समानुपाती होगा साइन अल्फा, बचा तो लास्ट में अल्फा, क्योंकि यहाँ पे देखिए R अगर हम लेते हैं, ये R हो गया, तो शेष दो बल P Q के बीच अल्फा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो समानुपाती का जब भी चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो P बराबर, यहाँ पे मान लेते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू आई, कांस्टेंट उसको लिख लेंगे, इनटू साइन बीटा। Q बराबर उसी तरीके से ये कांस्टेंट आएगा। मान लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है इसको हम K से डिनोट करेंगे, तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हम एक सांकेतिक रूप में लेकर चलेंगे तो चीज़ें अच्छे से दिखेंगी थोड़ा सा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे K इंटू साइन बीटा, ये हो जाएगा हमारा Q बराबर K इंटू साइन गामा, सॉरी R बराबर K इंटू साइन अल्फा। अब K के बराबर सबको करेंगे तो P बटा में साइन बीटा इक्वल टू K, Q बटा में साइन गामा बराबर K, और R बटा में साइन अल्फा बराबर K। तो जब तीनों में K है तो हम इसको बराबर के रूप में लिख सकते हैं, P बटा में साइन बीटा, Q बटा में साइन अल्फा गामा, R बटा में साइन अल्फा। तो ये जो हमारा आया, इसी को हम कहते हैं लामी का प्रमेय। लामी का प्रमेय। यहाँ पे हम जो, जैसा कि पहले भी हमने बताया हुआ है, तो अभी हमने कहा भी है थोड़ी देर पहले, नोट के रूप में हम यहाँ पे एक चीज़ लिख लेंगे, नोट, कि यह प्रमेय तीन बल निकाय के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लामी का प्रमेय।